आज के लेक्चर में हम लोग प्रैक्टिस सेट 1.2 को कंप्लीट करेंगे। इसके पहले जो मैंने आपका लेक्चर लिया था उसके अंदर मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 का, बेटा ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये 3 सम्स मैंने आपको कंप्लीट करवाए थे। आज के लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 ये 3 क्वेश्चंस आज के लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे बेटा, कंप्लीट करेंगे। समझ में आ रहा है? तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब यहां पर आपको क्या करना है बेटा, जितने भी साइमल्टेनियस इक्वेशन आपको दिए हैं उसको आपको क्या करना है, ग्राफ की मदद से सॉल्व करना है। किसकी मदद से बेटा? ग्राफ की मदद से, ग्राफिकली आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 अभी स्टार्ट करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्या दिया है, फर्स्ट इक्वेशन आपको दिया है 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, ये आपको फर्स्ट इक्वेशन दिया है। और सेकेंड इक्वेशन आपको क्या दिया बेटा, सेकेंड इक्वेशन आपको दिया है 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3, ये आपको सेकेंड इक्वेशन दिया है। समझ में आ रहा है? अब हमें क्या करना है बेटा, फर्स्ट इक्वेशन के लिए x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट, x कोमा y, यहां पर हमें क्या करना है बेटा, 4 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हमें क्या करना है, फाइंड करना है। समझ में आ रहा है? तो यहां पर लिखेंगे पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1 क्या लिखेंगे बेटा, 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। अगर आप इक्वेशन को ध्यान से देखोगे 3x और यहां पर क्या है बेटा, माइनस वाई, मैंने आपको बताया था कि जब भी x अगर अकेला होगा तो आपको y का वैल्यू अज्यूम करना है, और y अगर अकेला होगा तो आपको किसका वैल्यू अज्यूम करना है बेटा, x का। ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था। समझ में आ रहा है? यहां पर देखो x का कोएफिशिएंट 3 है, x का कोएफिशिएंट क्या है बेटा, 3। y के साथ में कोई नंबर है क्या? y अकेला है, y अकेला है, तो आपको x का वैल्यू अज्यूम करना होगा, तो आपका पॉइंट में आंसर नहीं आएगा, इजीली सॉल्व हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे बेटा, x का वैल्यू हम लोग 0 लेंगे। x का वैल्यू कितना लेंगे, 0। सो यहां पर लिखेंगे लेट x इक्वल्स टू 0, x के प्लेस पे 0 पुट करेंगे। 3 इंटू 0 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, 3 इंटू 0 क्या होता है, 0, माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, 0 कुछ मतलब है क्या, नहीं। सो माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, माइनस वाई का वैल्यू 2 आया, हमको किसका वैल्यू चाहिए बेटा, y का, तो माइनस को ट्रांसफर करेंगे, माइनस को ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, y का वैल्यू हो जाएगा -2। इसका मतलब ये है कि जब x का वैल्यू 0 था तो y का वैल्यू कितना आया, -2। यहां पे लिखेंगे 0, -2, समझा। देन उसके बाद में पॉइंट नंबर 2, x का वैल्यू कितना लेंगे, 1। कितना लेंगे बेटा, 1। अब इसको मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है, सिंस 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, x का वैल्यू कितना लिया बेटा मैंने, 1। सो 3 इंटू 1 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, 3 1 जा 3, माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, प्लस का क्या होगा, माइनस, माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2 माइनस 3, माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2 माइनस 3 कितना हो बेटा, -1, माइनस माइनस क्या होगा, कैंसल, y का वैल्यू कितना है बेटा, 1। आप इसको प्रॉपर लिखना, यहाँ पर लिखना लेट x इक्वल्स टू 1। समझ में आ रहा है? y का वैल्यू कितना है बेटा, 1। सो यहाँ पर लिखेंगे 1,1, इतना समझा। देन उसके बाद पॉइंट नंबर 3, x का वैल्यू मैंने यहाँ पर 2 ले लिया। कितना ले लिया, 2। इक्वेशन क्या है बेटा, 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, x का वैल्यू मैंने कितना लिया है, 2। सो यहाँ पर देखो 3 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है, 2, माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, 3 2 से कितना होगा, 6, माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, प्लस का क्या होगा, माइनस, माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2 माइनस 6, माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2 में से 6 को माइनस करेंगे, -4, माइनस माइनस क्या होगा बेटा, कैंसल, y इज इक्वल्स टू कितना आएगा बेटा, 4। तो यहाँ पे लिखेंगे 4, 2,4, समझा। देन उसके बाद x का वैल्यू हम लोग कितना लेंगे, 3। सो यहाँ पर लिखेंगे पॉइंट नंबर 4, सिंस 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, 3 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है बेटा, 3, माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, 3 3 से क्या होगा, 9, माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, प्लस का क्या होगा, माइनस। सो यहाँ पर माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2 माइनस 9, माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2 माइनस 9 कितना होता है, -7, माइनस माइनस क्या होगा, कैंसल, y का वैल्यू कितना आएगा बेटा, 7 आएगा। ठीक है, सो यहाँ पर जब x का वैल्यू 3 था तो y का वैल्यू कितना आया, 7, 3,7। समझ में आ रहा है बेटा? जिस तरह से हमने इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व किया उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लेंगे x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट और यहाँ पर x, y। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो y अकेला है, किसका वैल्यू अज्यूम करेंगे बेटा, x का। सो यहाँ पर लिखेंगे पॉइंट नंबर 1, सिंस 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3। सो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू 0 लेंगे। कितना लेंगे, 0। सो 2 इंटू 0 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3, 2 इंटू 0 कितना होता है, 0, माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3, 0 कुछ मतलब है क्या, नहीं। सो माइनस वाई का वैल्यू कितना आएगा, 3।
और y का वैल्यू कितना होगा बेटा, -3 होगा। सो यहाँ पे लिखेंगे -3, 0, -3, इतना समझा। देन उसके बाद पॉइंट नंबर 2, x का वैल्यू हम लोग 1 लेंगे। कितना लेंगे बेटा, 1। सिंस 2x - y = 3, 2 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है बेटा, 1, -y = 3, 2 एकम 2, -y बराबर 3, ठीक है। प्लस का क्या होगा बेटा, माइनस y = 3, प्लस का क्या होगा, -2, -y = 3 - 2 कितना होता है बेटा, 1। अब यहाँ पर y का वैल्यू अगर आप निकालोगे तो y = -1 आएगा, ठीक है। सो y का वैल्यू -1, 1, -1, समझा बेटा। देन उसके बाद पॉइंट नंबर 3, x का वैल्यू हम लोग लेंगे बेटा 2। इक्वेशन क्या है, 2x - y = 3, 2 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है बेटा, 2, -y = 3, 2 2 ज़ा 4, -y = 3, प्लस का क्या होगा बेटा, माइनस -y = 3 - 4, -y = 4, 3 - 4 कितना होता है, -1, माइनस माइनस कैंसल, y का वैल्यू कितना आएगा, 1, 1, 2, 1, ठीक है। देन उसके बाद में पॉइंट नंबर 4, इक्वेशन क्या है बेटा, 2x - y = 3, x का वैल्यू यहाँ पर हम लोग 3 लेंगे। कितना लेंगे बेटा, 3। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 इंटू 3 -y = 3, 3 2 से कितना होगा, 6, -y = 3, प्लस का क्या होगा, माइनस -y = 3 - 6, -y = 3 - 6 कितना होता है, -3, माइनस माइनस क्या होगा, कैंसल, y का वैल्यू कितना है बेटा, 3 आएगा, समझा। सो यहाँ पर y का वैल्यू 3 आएगा, 3, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर मैंने क्या किया बेटा, दोनों इक्वेशन के लिए कोऑर्डिनेट्स फाइंड करके आपको दे दिया है। आपको क्या करना है, आपको इसका ग्राफ खुद से प्रिपेयर करना है। इसके पहले जो मैंने आपका लेक्चर लिया था उसके अंदर मैंने आपको तीनों इक्वेशन का ग्राफ बना के दिया था, जो तीनों सम्स थे उसका ग्राफ मैंने आपको बनाकर दिया था, समझ में आ रहा है। आपको क्या करना है, पॉइंट्स को प्रॉपर प्लॉट करके इसका ग्राफ प्रिपेयर करना है, ठीक है। फटाफट इसको नोट डाउन कर दो। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्या दिया, जरा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको फर्स्ट इक्वेशन दिया है 3x - 4y = -7, ये आपको फर्स्ट इक्वेशन दिया है, ठीक है। और सेकेंड इक्वेशन आपको दिया है 5x - 2y = 0, ये आपको सेकेंड इक्वेशन दिया है, समझ में आ रहा है बेटा। अब यहां पर देखिए बेटा, ना तो x अकेला है और ना ही y अकेला है। अगर x अकेला होता तो हम लोग y का वैल्यू अज्यूम करते, और y अकेला होता तो हम लोग x का वैल्यू अज्यूम करते। लेकिन यहां पर x का कोएफिशिएंट 3 है और y का कोएफिशिएंट क्या है बेटा, -4, समझ में आ रहा है। तो यहां पर हमें x और y का वैल्यू सोच समझकर अज्यूम करना है, ठीक है। पॉइंट में आंसर नहीं आना चाहिए। पॉइंट में अगर 1.5 आता है, 2.5 आता है, 3.5 आता है, अगर 0.5 आता है तो चलेगा, उसको हम लोग ग्राफ में दिखा सकते हैं। लेकिन 1.75, 1.33, 1.26 ऐसे अगर पॉइंट में आंसर आते हैं तो नहीं चलेगा, समझ में आ रहा है बेटा। तो यहां पर अभी हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां पर लिखेंगे पॉइंट नंबर 1, सिंस 3x - 4y = -7, ठीक है। सपोज करो x का वैल्यू मैंने 0 लिया, कितना लिया बेटा, 0। x का वैल्यू या तो y को वैल्यू आपको खुद से अज्यूम करना है, लेकिन सोच समझकर। पॉइंट में आंसर नहीं आना चाहिए। 0.5 चलेगा, 1.5, 2.5, 3.5 चलेगा, उसको ग्राफ में दिखा सकते हैं। लेकिन और कुछ आता है तो नहीं चलेगा, याद रखना। x का वैल्यू मैंने 0 लिया, 3 इंटू 0 - 4y = -7, ठीक है। 3 इंटू 0 क्या होगा बेटा, 0, -4y = -7, 0 कुछ मतलब है क्या, नहीं, -4y = -7, माइनस माइनस क्या होगा, कैंसल, मल्टीप्लाई का डिवीजन, y = 7/4 आएगा। अब जब आप इसको 4 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा बेटा, 4 से डिवाइड करेंगे 7 को, 4 1 जा क्या होगा बेटा, 4, 7 - 4 कितना होता है, 3, पॉइंट लेंगे 0 आएगा, ठीक है। 4 के टेबल में 30 आता है क्या, आता है क्या, नहीं आता बेटा। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, और 4 7 जा 28, तो 2 बचेगा, 0 लेंगे, और 4 5 जा कितना होता है बेटा, 20 आता है, ठीक है। तो यहाँ पर 0 आएगा। आंसर क्या है बेटा, यहाँ पर 1.75 का आप प्रॉपर नहीं दिखा पाओगे।
अगर यहाँ पर 1.5 आता तो चलता, ठीक है। यहाँ पर हमें 0 लेना है क्या बेटा? नहीं लेना है, 0 हमें नहीं लेना है। इसके बाद x का वैल्यू हम लोग लेंगे बेटा 1। कितना लेंगे? 1। समझ में आ रहा है? चलो 1 रख के देखते हैं क्या आता है। सो यहाँ पर लिखेंगे बेटा लेट x इक्वल्स टू 1। x के प्लेस पे क्या रखेंगे बेटा? 1। 3 इंटू 1 माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 7। 3 1 जा 3 माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 7, ठीक है। प्लस का क्या होगा बेटा? माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 7 प्लस का माइनस 3 माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस माइनस क्या होता है बेटा? प्लस। तो यहाँ पर आएगा माइनस 10। दोनों साइड माइनस है तो क्या होगा बेटा? कैंसल। मल्टीप्लाई का क्या होगा? डिवीजन। सो y इज इक्वल्स टू 10 अपॉन 4। 4 से डिवाइड करेंगे बेटा 10 को, तो यहाँ पर क्या होगा बेटा? 4 2 जा 8। 10 माइनस 8 कितना होता है? 2। पॉइंट आएगा 0 आएगा। 4 5 जा कितना होता है? 20। 0 0 मैंने क्या बोलता? 0.5 चलेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 2.5। 1, 2.5। समझ में आ रहा है बेटा? ठीक है। देन उसके बाद पॉइंट नंबर 2, इक्वेशन क्या है बेटा? 3x माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 7। समझ में आ रहा है बेटा? अब यहाँ पर मैं वही वैल्यू लेने वाला हूँ जिससे मुझे पॉइंट में आंसर ना मिले। समझ में आ रहा है? स्टार्ट करें। तो यहाँ पर अभी हम लोग x का वैल्यू लेंगे बेटा। यहाँ पर हम लोग x का वैल्यू लेंगे 3। कितना लेंगे? 3। सो यहाँ पर x के प्लेस पे 3 पुट करेंगे। 3 इंटू 3 माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 7। 3 3 से क्या होगा? 9 माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 7। प्लस का क्या होगा बेटा? माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 7। प्लस का क्या होगा बेटा? माइनस 9 माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। 9 और 7 कितना होता है बेटा? 16। माइनस 16 आएगा। सो यहाँ पर क्या होगा? माइनस और माइनस क्या होगा? कैंसल। अब ये 4 मल्टीप्लाई इधर के तो क्या होगा? डिवीजन। y इज इक्वल्स टू 16 अपॉन 4। 4 1 जा 4 4 जा। सो y का वैल्यू कितना आएगा बेटा? 4 आएगा। जब x का वैल्यू 3 था तो y का वैल्यू कितना आया? 4। सो यहाँ पर लिखेंगे 3,4। 3,4। उसके बाद हम लोग x का वैल्यू लेंगे 7। कितना लेंगे बेटा? 7। देखते क्या आता है। इक्वेशन क्या है बेटा? 3x माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 7। सो 3 इंटू एक्स का वैल्यू हमने कितना लिया? 7 माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 7। 7 3 होता है 21 माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 7। प्लस का क्या होगा बेटा? माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 7 माइनस 21 माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 7 माइनस 21। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। 21 प्लस 7 कितना होता है? 28। बड़ा नंबर कोई भी ले लो बेटा, सॉरी बड़ा नंबर 21 है तो आंसर किसका आएगा बेटा? साइन माइनस का आएगा। सो यहाँ पर माइनस माइनस क्या होगा? कैंसल। 4y इज इक्वल्स टू 28। ये मल्टीप्लाई इधर गया तो क्या होगा? डिवीजन। y इज इक्वल्स टू 28 अपॉन 4। 4 से डिवाइड करेंगे। 4 1 जा 4 7 जा 28। y का वैल्यू कितना आएगा बेटा? 7 आएगा। कितना आएगा? 7। सो यहाँ पे लिखेंगे 7 7,7। इतना समझा? देन उसके बाद x का वैल्यू हम लोग लेंगे -5। कितना लेंगे बेटा? -5। सो पॉइंट नंबर 4, सिंस 3x माइनस 4y इज इक्वल्स टू -7। x का वैल्यू मैंने कितना लिया है? -5। 3 इंटू -5 माइनस 4y इज इक्वल्स टू -7। 5 3 से कितना होता है? 15। और प्लस माइनस क्या होता है? माइनस 4y इज इक्वल्स टू -7। सो यहाँ पर देखिए माइनस का क्या होगा बेटा? प्लस। माइनस 4y इज इक्वल्स टू -7 और प्लस आएगा बेटा 15। माइनस 4y इज इक्वल्स टू, ये माइनस में और ये प्लस में, माइनस प्लस क्या होता है? माइनस। 15 में से 7 को माइनस करोगे तो कितना आएगा बेटा? 8। और बड़ा नंबर 15 तो प्लस का साइन आएगा। ठीक है। मल्टीप्लाई का क्या होगा? डिवीजन। माइनस y इज इक्वल्स टू 8 अपॉन 4 आएगा। 4 1 जा 4 2 जा माइनस y इज इक्वल्स टू कितना आएगा बेटा? 2। और यहाँ पर y का वैल्यू कितना आएगा? -2। समझा? तो यहाँ पर y का वैल्यू -2 आएगा। -5, -2। समझ में आ रहा है बेटा? जिस तरह से हमने फर्स्ट इक्वेशन का टेबल कंप्लीट किया है उसी तरह से हमको सेकेंड इक्वेशन का टेबल भी क्या करना है बेटा? कंप्लीट करना है। ठीक है। चलो इसके बाद हम लोग सेकेंड टेबल कंप्लीट करेंगे। यहां पर लिखेंगे x
y और यहाँ पर x कॉमा y। अब यहाँ पर देखो बेटा, ना ही x अकेला है ना ही y अकेला है, यहाँ पर भी हमें सोच समझकर वैल्यू लेना है। समझ में आ रहा है बेटा? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले हम लोग x का वैल्यू 0 लेंगे। कितना लेंगे? 0। देखते हैं क्या आता है y का वैल्यू। पॉइंट नंबर 1, सिंस 5x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पर देखिए x का वैल्यू कितना लिया है? 0। 5 इंटू 0 माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0। 5 इंटू 0 क्या होता है? 0 माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0। मल्टीप्लाई का क्या होगा? डिवीजन, माइनस y इज इक्वल्स टू 0 अपॉन 2। 2 से अगर डिवाइड करोगे तो 0 आएगा ना बेटा। किसी भी नंबर से अगर 0 को डिवाइड करते हैं तो आंसर कितना आता है? 0। माइनस चाहिए कि बेटा? ट्रांसफर कर दो। और वहां पर याद रखना बेटा, देखो 0 है, 0 ना ही पॉजिटिव होता है ना ही क्या होता है बेटा? नेगेटिव। आपको 0 ही लिखना है। तो यहां पर y का वैल्यू कितना आएगा बेटा? 0 ही आएगा। 0, 0,0। किसी को डाउट है बेटा यहाँ तक? पक्का? ठीक है। उसके बाद हम लोग x का वैल्यू 2 लेंगे। कितना लेंगे बेटा? 2। x का वैल्यू 2 लेंगे। ठीक है। पॉइंट नंबर 2, इक्वेशन क्या है? सिंस 5x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0, x का वैल्यू हम लोग 2 लेंगे। तो यहां पर क्या होगा? 5 इंटू एक्स का वैल्यू 2 माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0। 5 2 जार 10 माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0। प्लस का क्या होगा बेटा? माइनस, माइनस 2y इज इक्वल्स टू माइनस 10। अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे दोनों साइड माइनस है, माइनस माइनस क्या होगा? कैंसल। 2y इज इक्वल्स टू 10। मल्टीप्लाई का डिवीजन, तो यहां पर y इज इक्वल्स टू 10 अपॉन 2। 2 से डिवाइड करोगे, 2 1 जा 2 5 जा। सो यहां पर देखिए बेटा, y का वैल्यू आएगा 5। तो जब x का वैल्यू 2 था तो y का वैल्यू कितना आया? 5। सो यहां पर लिखेंगे 2,5। यहां तक क्लियर है? किसी को कुछ डाउट है? ठीक है। उसके बाद x का वैल्यू हम लोग लेंगे 1। कितना लेंगे बेटा? 1। देखते हैं y का वैल्यू क्या आता है। सो यहां पर पॉइंट नंबर 3, सिंस 5x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0, x का वैल्यू कितना है बेटा? 1। 5 इंटू 1 माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0। 5 1 जा 5 माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0। प्लस का क्या होगा बेटा? माइनस, माइनस 2y इज इक्वल्स टू हो जाएगा बेटा माइनस 5। माइनस माइनस क्या होगा? कैंसल। मल्टीप्लाई का डिवीजन, y इज इक्वल्स टू 5/2। y इज इक्वल्स टू 2 से अगर 5 को डिवाइड करोगे तो 2.5 आएगा। कितना आएगा बेटा? 2.5। तो यहाँ पे लिखेंगे 2.5, 1,2.5। ठीक है। और इसके बाद हम लोग x का वैल्यू, एक मिनट, हाँ। सो इसके बाद लिखेंगे हम लोग पॉइंट नंबर 4। इक्वेशन क्या दिया बेटा? इक्वेशन क्या है? 5x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0। ये हमें इक्वेशन दिया है। ठीक है। इसके बाद हम लोग x का वैल्यू 3 लेंगे। क्या लेंगे? अच्छा ठीक है, याद नहीं था, सॉरी। तो यहां पर ध्यान दीजिए बेटा, इसके बाद हम लोग x का वैल्यू -2 लेंगे। कितना लेंगे? -2। देखते हैं y का क्या आता है। 5 इंटू -2 माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0। 5 2 से कितना होता है? 10। और प्लस माइनस माइनस, माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0। माइनस का क्या होगा बेटा? प्लस, माइनस 2y इज इक्वल्स टू 10। मल्टीप्लाई का डिवीजन, माइनस y इज इक्वल्स टू 10 अपॉन 2। तो यहां पर अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो 2 1 जा 2 5 जा, माइनस y इज इक्वल्स टू 5। सो y का वैल्यू कितना आएगा? -5। सो यहां पर लिखोगे -5, -2, -5। समझ में आ रहा है बेटा? तो यहां पर हमने क्या किया बेटा? टेबल तो हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हमें क्या करना है? इसका ग्राफ प्रिपेयर करना है। ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका ग्राफ मैं आपको बनाकर देता हूं। ठीक है। अब पॉइंट्स में कैसे प्लॉट करोगे बेटा, वो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है। अभी हम लोग इसका ग्राफ प्रिपेयर करेंगे। ठीक है। तो यहां पर जरा ध्यान से देखिए। अब यहां पर ये जो फर्स्ट टेबल है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे बेटा? ग्राफ प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहले देखो बेटा, 1, 2.5। यहां पर देखो 1, 2.5। x कोऑर्डिनेट क्या है बेटा? 1। और y कोऑर्डिनेट क्या है? 2.5। अब यहां पर देखो, x पे कितना है? 1। x पे कितना है? 1 y पे 2.5। y पे कितना है? 2.5। देखो बेटा, 1 2 2.5, 2 और 3 के बीच में 0.5 आएगा। ठीक है। 1 और ये 2.5, तो यहां पर मिल रहा है, यहां पर पॉइंट आएगा। समझा? उसके बाद में क्या है बेटा? 3, 4।
x पे कितना है 3 और y पे कितना है 4, तो यहाँ पर पॉइंट आएगा। देन उसके बाद 7,7, x पे कितना है 7 और y पे कितना है बेटा 7, 7 है तो यहाँ पर आएगा। देखो यहाँ पर ये यहाँ पर 7 है, ठीक है, 7 मतलब यहाँ पर आएगा। उसके बाद में क्या है -5 -2, -5 -2, x पे कितना है -5 और y पे कितना है -2 है ना, यहाँ पर आएगा। ठीक है, देखो पॉइंट एक लाइन में है कि नहीं, हाँ। एक ही लाइन बेटा, तो यहाँ पर क्या करोगे, एक लाइन ड्रॉ करोगे, एक लाइन आपको ड्रॉ करना है, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करोगे इस तरह से। ठीक है, इसको मैं आगे बढ़ा देता हूँ यहाँ पर ऐसे। ठीक है, अच्छा ये जो लाइन है बेटा ये कौन से इक्वेशन की है, फर्स्ट इक्वेशन की है, और फर्स्ट इक्वेशन क्या दिया है 3x - 4y = -7, 3x - 4y = -7। ठीक है, पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट लिख देते बेटा, ये है -5, -2, ये क्या है बेटा, चलिए इसका बाद में लिख देंगे, ये कितना है 3,4 और ये क्या है बेटा 7,7। ठीक है, और ये भी लिख देते हैं, इसका क्या है 1,2.5। चलो ठीक है, देन आगे सेकेंड टेबल देखो 0,0, 0,0, x पे भी 0 y पे भी 0, तो यहाँ पर आएगा। उसके बाद क्या है 2,5, x पे कितना है 2 और y पे कितना है, तो यहाँ पर आएगा। उसके बाद क्या है 1,2.5, x पे 1, 2.5 यहीं पर आएगा ना बेटा। देन उसके बाद -2, -5, x पे कितना है -2, x पे कितना है -2 और y पे कितना है -2, -5, x पे -2 और y पे -5, मतलब यहाँ पर आएगा। देखो एक लाइन में है कि नहीं है, क्या देखते हैं, यहां से एक लाइन में है कि नहीं है ना बेटा, तो ऐसा लाइन ड्रॉ करोगे। ठीक है, सो यहाँ पर अगर ध्यान से आप देखोगे तो यहाँ पर ये जो लाइन है बेटा यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, x पे कितना है 1 और y पे कितना है 2.5, ये वाला पॉइंट आएगा आंसर। ठीक है, सो यहाँ पर लिखोगे बेटा, मेरे पास यहाँ पर जगह नहीं तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, बोथ लाइन intersect each other at point 1, 2.5, therefore solution is x, y is equals to, x का वैल्यू कितना है 1, y का वैल्यू 2.5। समझ में आ रहा है। और यहाँ पर बेटा स्केल भी लिखना, स्केल ऑन बोथ एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट। समझ में आ रहा है बेटा, इस तरह से आपको सॉल्व करना था। समझ में आ रहा है, फटाफट इसको नोट डाउन कर लो। सो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको क्या दिया बेटा 2x, फर्स्ट इक्वेशन 2x - 3y = 4, ये आपको फर्स्ट इक्वेशन दिया है। और सेकंड इक्वेशन क्या दिया बेटा 3y - x = 4, ये आपको सेकंड इक्वेशन दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए बेटा, यहाँ पर मैंने सबसे पहले लिख दिया है x का वैल्यू 2, 5, 8 और -4, ताकि पॉइंट में आंसर ना आए। समझ में आ रहा है बेटा, तो यहाँ पर देखिए पॉइंट नंबर 1, सिंस 2x - 3y = 4, x का वैल्यू कितना लिया बेटा 2 लिया है, x के प्लेस पे 2 पुट करो, 2 × 2 - 3y = 4, 2 2 सा क्या होगा 4, -3y = 4, प्लस का क्या होगा बेटा -3y = 4 - 4, -3y = 4 - 4 क्या होगा 0, मल्टीप्लाई का डिवीजन -y = क्या होगा बेटा 0/3, -y का वैल्यू आएगा 0 और y का वैल्यू कितना होगा बेटा यहाँ पर 0 होगा। x का वैल्यू 2 था तो y का वैल्यू कितना है बेटा 0 आया, सो यहाँ पर लिखेंगे 2,0। समझ में आ रहा है। उसके बाद x का वैल्यू कितना लिया बेटा 5, सो 2 × 5 -3y = 4, 5 2 = 10, -3y = 4, प्लस का क्या होगा -3y = 4 - 10,
माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4 माइनस 10 माइनस 6 माइनस माइनस कैंसल 3y इज इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाई का डिवीजन y का वैल्यू आएगा 6 अपॉन 3 3 1 जा 3 2 जा y का वैल्यू कितना आएगा बेटा 2 आएगा। सो यहाँ पे लिखेंगे 2 5,2 समझ में आ रहा है। देन उसके बाद x का वैल्यू कितना लिया है 8 2 इंटू 8 माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4 8 2 जा 16 माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4 प्लस का क्या होगा बेटा माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4 माइनस 16 माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4 माइनस 16 कितना होता है माइनस 12 होता है। माइनस माइनस क्या होगा कैंसल मल्टीप्लाई का डिवीजन y इज इक्वल्स टू 12 अपॉन 3 3 1 जा 3 4 जा y का वैल्यू कितना आएगा बेटा 4 8,4। देन उसके बाद x का वैल्यू -4 2 इंटू -4 माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4 2 4 जाए तो बेटा 8 प्लस माइनस 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 3y इज इक्वल्स टू 4 माइनस का प्लस माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4 प्लस 8 माइनस 3y इज इक्वल्स टू 12 आएगा मल्टीप्लाई का डिवीजन। सो माइनस y इज इक्वल्स टू 12 अपॉन 3 3 1 जा 3 4 जा माइनस y इज इक्वल्स टू 4 y का वैल्यू कितना आएगा बेटा -4 आएगा। ठीक है सो यहाँ पर आएगा -4 -4 समझ में आ रहा है बेटा। फर्स्ट टेबल हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम लोग सेकंड टेबल कंप्लीट करेंगे। ठीक है अब यहाँ पर देखो बेटा x अकेला है तो वैल्यू किसका अज्यूम करेंगे y का। तो यहाँ पर देखिए इक्वेशन क्या है 3y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 4 x y का वैल्यू मैंने ले लिया बेटा y का वैल्यू मैंने ले लिया 0 कितना ले लिया 0 3 इंटू 0 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 4 3 इंटू 0 0 माइनस एक्स इक्वल्स टू 4 माइनस एक्स का वैल्यू 4 आएगा और x का वैल्यू कितना होगा बेटा -4 आएगा। ठीक है सो यहाँ पर लिखेंगे -4,0 समझ में आ रहा है। देन उसके बाद y का वैल्यू हम लोग लेंगे 1 कितना लेंगे 1। तो देखो यहाँ पर 3 इंटू 1 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 4 3 1 जा 3 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 4 प्लस का क्या होगा माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 4 माइनस 3 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 4 माइनस 3 कितना होता है बेटा 1 x का वैल्यू आएगा -1,1 ठीक है। उसके बाद y का वैल्यू हम लोग 2 लेंगे कितना लेंगे 2। अब देखो यहाँ पर 3 इंटू 2 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 4 3 2 जा 6 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 4 प्लस का क्या होगा माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 4 माइनस 6 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 4 माइनस 6 कितना होता है -2 माइनस माइनस कैंसिल एक्स वैल्यू कितना आएगा बेटा 2 आएगा। सो यहाँ पर लिखेंगे 2,2 समझा। उसके बाद x का वैल्यू नहीं लेंगे बेटा y का वैल्यू हम लोग 3 लेंगे। सो 3 इंटू 3 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 4 3 3 जा 9 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 4 प्लस का क्या होगा माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 4 माइनस 9 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 4 माइनस 9 कितना होता है बेटा -5 होता है माइनस माइनस कैंसिल एक्स का वैल्यू कितना आएगा 5। सो यहाँ पर लिखेंगे बेटा 5,3 समझ में आ रहा है। इस तरह से आपको क्या करना था बेटा कंप्लीट करना था। इसका ग्राफ घर पर जाकर आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर हमारा प्रैक्टिस सेट 1.2 कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम लोग प्रैक्टिस सेट 1.3 को सॉल्व करेंगे। समझ में आ रहा है बेटा ठीक है।